नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करें। देखिए, आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि आपके मार्केट में छवि कैसी है। इस वजह से आपकी मार्केटिंग बेस्ट होनी चाहिए। कोई भी कंपनी हो, रियल एस्टेट हो, आपका कॉलेज हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपकी मार्केटिंग आपके बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट बनती है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होती, आपका धंधा अच्छा होता है। और अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके ब्रांड पर असर आएगा। आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करते हैं, इस YouTube चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के। रियल एस्टेट जितने भी बिजनेस हैं वो अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं वो पहले खेतों को खरीदते हैं, किसानों से खेतों को खरीदते हैं, फिर वहाँ पर एक अच्छी कॉलोनी डेवलप करते हैं, एक अच्छी लोकेशन में। ऐसे नहीं कि कहीं का भी खेत खरीद लिया और वहाँ पर एक कॉलोनी डेवलप करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। अच्छी लोकेशन पर जो आउटर सटी हुई लोकेशंस हैं, सटे हुई जो भी जगह हैं, वहाँ के जो खेत हैं उनको एक्वायर किया जाता है और फिर उसमें प्लॉटिंग करके उसको सेल किया जाता है। उसे ही कहते हैं रियल एस्टेट का बिज़नेस। अब ये इस रियल एस्टेट के बिज़नेस के लिए इनके पास कस्टमर कौन होगा, किस तरीके का होगा, उसका पर्सोना कैसा होगा, जब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसे टारगेट करने के लिए एड कैंपेन नहीं बना सकते हैं। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हमको क्लैरिटी नहीं होगी कि हम किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो परचेज़ करने वाला कस्टमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को लेगा, वो कैसा दिखता होगा, उसका डेमोग्राफिक क्या होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, जब तक ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में हम कस्टमर के नहीं समझेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें किस कस्टमर को कैटर करना है। भाई, मार्केटिंग हम सबको तो दिखाने वाले हैं नहीं, बच्चों, बूढ़ों, जवानों को, महिलाओं को, सबको तो एडवर्टाइज़ करेंगे नहीं। केवल एक टारगेट एडवर्टीज़मेंट हम करेंगे। उसके लिए हमें कस्टमर का पर्सोना जानना ज़रूरी है कि कस्टमर हमारा दिखेगा कैसे। अब ये वीडियो के मिड में हम बात करेंगे कस्टमर का पर्सोना कैसा होता है। देखिए, जो भी रियल एस्टेट का कस्टमर होगा वो कौन होगा? जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ढूंढ रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहीं डेवलप जो प्लॉट है उसको लेना चाहता हूँ। जैसे कि आपका लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इनसे जो सटी हुई जितनी भी लोकेशंस हैं, बीच की जो है मार्केट, वो तो अपने पीक पर चल रही है, उसके रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आउटर पर जो भी रियल एस्टेट कंपनियाँ डेवलप हो रही हैं, असल में इन्वेस्टमेंट का कारण वही, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर आप 10-5 साल वेट कर लेते हैं प्लॉट लेने के बाद में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लगभग 30, 40, 50, 60% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पर लेते हैं तो देखिए, सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ हो गया। और दूसरा हो गया, कोई भी अपना घर शिफ्ट कर रहा है। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं लखनऊ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो लखनऊ में मुझे प्लॉट देखना पड़ेगा, लखनऊ में मुझे घर देखना पड़ेगा, लखनऊ में मुझे विला देखना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के कस्टमर आते हैं जो उनके कस्टमर होते हैं। अब इनको टारगेट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है और जो घर अपना, एक सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, दूसरा है कि कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है तो वो आपसे कैसे ले। देखिए, इस बिज़नेस में ना 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर के लिए थोड़ा सा डर का कारण बनती हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी दाखिल खारिज है कि नहीं है, ज़मीन फ्रेश है कि नहीं है, किसी के नाम वो पहले से अलॉट तो नहीं है, उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा, उस पर कोई पुश्तैनी झगड़ा तो नहीं चल रहा है। कस्टमर ये ढूंढता है कि मुझे फ्रेश प्लॉट मिलना चाहिए। अब उसके लिए कंपनियां एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगी? अब आते हैं हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पर। कस्टमर पर्सोना हमको पता ही है, हमने कैटर कर लिया कि कस्टमर का पर्सोना क्या है, लेने वाला कौन है। अब हम उनको टारगेट कैसे करेंगे? कस्टमर चाहता है कि हमारे आसपास में स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी हो, मार्केट अच्छी हो, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जब मैं उस कॉलोनी में रहूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, वॉकिंग डिस्टेंस पर मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी एक कस्टमर आपके पास आएगा। ये चीज़ें हम अपनी एड कैंपेन में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उनको एक कैची सी लोकेशन दिखाइए, अच्छी सी लोकेशन के साथ में हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट उनको अच्छी दिखनी चाहिए, तभी वो आपके ब्रांड के पास आएंगे। एड कैंपेन बनाने के लिए आपको कस्टमर को मिड में रखना है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कैसे एक कस्टमर क्या क्या चाहता है, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके और बाकी के सारी चीज़ें जो भी उसके दिमाग में डाउट आते हैं उन सभी को अपनी एड कैंपेन में आपको किल करना है, तभी वो आपके पास लीड जनरेट करेगा,
तभी वो आपके पास वो लीड का फॉर्म भरेगा। बहुत सारे ऐड वो रियल एस्टेट कंपनीज के देखता है और स्क्रॉल कर देता है। वो आपकी ऐड पर टच क्यों करेगा? उसको अच्छी लोकेशन, उसको कम समय में अच्छी लोकेशन, अच्छी मार्केट, अच्छा प्लॉट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको अच्छा चाहिए, तभी वो आपके पास स्विच करेगा। कम समय में आपको बढ़िया सी कैची सी ऐड बनानी है, तभी वो आपके पास स्विच करेगा। ऐड कैंपेन को बनाते समय कस्टमर को कितना ज़्यादा वैल्यूएबल फील कराया सकता है वो कराइए, तभी वो आपके पास आपके लीड का फॉर्म भरेगा। आपका प्लॉट खरीदने के बाद में उसकी लाइफ कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे इजीली स्कूल में पहुंचेंगे, आसपास में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप यहाँ से रेलवे स्टेशन नज़दीक है, क्या आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, क्या आपकी प्लॉट के पास में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था अच्छी है, तभी वो आपके पास आना चाहेंगे। अनडेवलप्ड लोकेशन में कोई भी कस्टमर हाथ नहीं डालता है, वो डेवलप्ड में ही हाथ डालता है, या फिर वो डेवलप कर रही हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाले ही होंगे, तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए आउटकम बेचिए। कैसे आप उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ में आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर उनकी 5 लाख की नेटवर्थ है तो इस प्लॉट को लेने के बाद में उनकी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की नेटवर्थ कैसे होगी। 50 लाख की है तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कैसे होगी। इस चीज़ को आप उनको समझाएंगे, तभी वो आपके पास स्विच करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनको इस प्लॉट पे कोई भी झंझट नहीं चाहिए, दाखिल खारिज भी होनी चाहिए, कोई भी लफड़ा झंझट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कोई मुकदमा उस पर चल रहा हो, विवादित ज़मीन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।